डॉक्टर राकेश पाठक, अरविंद जी का मानना यह है कि प्रधानमंत्री मुखिया होता है तो प्रधानमंत्री को ही उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन कम से कम उन्होंने मान लिया अरविंद जी ने कि राष्ट्रपति को भी बुलाना चाहिए। आपको क्या लगता है उद्घाटन किसको करना चाहिए? संसद, नई संसद बन रही है, किसको उद्घाटन करना चाहिए? संजय जी, अरविंद जी ने बार बार संसदीय प्रणाली की बात कही है, तो वे ये भूल जा रहे हैं ब्रिटेन की संसद और वहां के क्राउन से तुलना करते समय आदरणीय अरविंद जी ये भूल जा रहे हैं कि भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वे खुद कह रहे हैं अध्यक्षीय प्रणाली का नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 79 जो हमारे पिरामिड सिस्टम को बनाता है, जिसमें संसद अकेले लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनती, उसका मुखिया राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है, वो पूरी हमारी संसदीय प्रणाली का पिरामिड है। अनुच्छेद 79 ये कहता है। इसके बाद इतने सारे प्रावधान स्पष्ट लिखे हुए हैं संविधान में। 86 और 87 आर्टिकल में लिखा है कि जब आम चुनाव के बाद सरकार पहली बार बैठेगी, संसद पहली बार बैठेगी, एकीकृत होकर दोनों सदन, उनको संबोधित करने का काम राष्ट्रपति करेंगे। हर साल उस साल की जब सत्र की शुरुआत होगी तो पहले सत्र को माननीय महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। अभी आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे आदरणीय, तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो है उसमें सर्वोच्च तो राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, तीसरे नंबर पर है। संसद भवन की तुलना आप बोकारो स्टील प्लांट या कानपुर IIT से या भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान से अगर करेंगे तो इस तर्क का तो कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता। संसद भवन और शैक्षणिक इकाइयां, कोई शोध संस्थान, कोई पुल, कोई बांध, भाखड़ा नंगल, उसकी तुलना हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद भवन से नहीं की जा सकती। लोकसभा के स्पीकर ने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री को, जबकि उनका दायित्व था इन लिखित प्रावधानों के अंतर्गत, जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं, कि उन्हें राष्ट्रपति को न्योता देना था सबसे पहले। आप कांग्रेस राज की वो बातें कर रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और IT सेल में फैलाई जाती है कि ज्ञानी जैल सिंह का कितना सम्मान था। हम वर्तमान में 9 साल से देख रहे हैं किस राष्ट्रपति का कितना सम्मान है। संविधान स्पष्ट कहता है कि कोई दोनों सदनों द्वारा पारित कानून, तब कोई भी प्रस्ताव, कोई अध्यादेश तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर दस्तखत न कर दे। कांग्रेस राज की बात आप कर रहे हैं, तो संसद भवन में जो संसदीय ज्ञान पीठ है उसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति नहीं किया था, KR नारायणन थे। उस वक्त उन्हें जब स्पीकर ने चिट्ठी लिखी, अनुरोध किया, उन्होंने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है। तो स्पीकर ने कहा हम आपका इंतजार करेंगे, जब आपका समय होगा तब आप ही इसका उद्घाटन करेंगे। तो KR नारायणन साहब ने उसका उद्घाटन किया। इससे पहले R वेंकटरमण साहब के समय जो संसदीय जो भी इकाइयां थी उनका उद्घाटन उन्होंने किया। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नदी नाले, छोटी सी पुलिया से लेकर हाईवे के उद्घाटन तक, वंदे भारत ट्रेन के हर चक्कर पर, हर ट्रेन के उद्घाटन पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। अब हम इसी सेंट्रल विस्टा की बात संजय जी करें। इसका नींव का पत्थर उन्होंने रखा, इसका भूमि पूजन उन्होंने किया, लगातार मुआयना करने, आधी रात को कहीं विदेश से आए थे तो मुआयना करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मुखिया है, संसदीय लोकतंत्र का सर्वोच्च मुखिया भारत का राष्ट्रपति है। इसलिए जब नई संसद भवन बन रही है तो उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के हाथों से ही होना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, आम आदमी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। हम संसदीय लोकतंत्र, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हम गणतंत्र की जननी है, हम लोकतंत्र की जननी है, और उस लोकतंत्र का सर्वोच्च जो हमारे मोर मुकुट है वो देश का प्रधानमंत्री है। आप उसे न्योता नहीं दे रहे। एक और बात संजय जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन हुआ था, नेशनल वॉर मेमोरियल का, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है हमारी सेनाओं का। वॉर मेमोरियल किस चीज का मेमोरियल है? युद्ध स्मारक हमारी सेनाओं के, सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक और स्मारक है। तो उसका उद्घाटन
हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के हाथों से ही होना चाहिए था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। सवाल इस बात का नहीं है कि आज आप सत्ता में हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी करते चले जा रहे हैं। लिखित परंपराओं और संविधान की किताब को भी एक तरफ रख दीजिए। लोकलाज, एक संसदीय परंपरा में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में चलने वाली कई ऐसी चीजें होती हैं जो किताब में नहीं लिखी होती हैं, पर उनका पालन किया जाता है। ब्रिटेन का तो संविधान कोई लिखित है नहीं। आप ब्रिटेन का उदाहरण दे रहे हैं, वहां तो परंपराओं से ही निभाया जा रहा है सब कुछ। तो यहां क्यों नहीं निभा सकते कि राष्ट्रपति सब मुखिया है देश का, वो हेड ऑफ द स्टेट है, वही हमारे राष्ट्र प्रमुख है। प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य है मात्र, और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों में से एक है। संविधान की परिभाषा में संजय जी, प्रधानमंत्री मंत्रियों में से एक है, मंत्रियों में से। वो लोकतंत्र का मुखिया नहीं है, हमारे संविधान का मुखिया नहीं है, हमारी संसद का मुखिया नहीं है। उस पिरामिड का सर्वोच्च शिखर राष्ट्रपति है। तीसरी बात, आप 2-3 बार आपने सावरकर का नाम लिया, मैं उस पर बेफिक्र हूं। मैं चिंता ही नहीं करता कि सावरकर के जन्मदिन के दिन इसका कोई उद्घाटन हो रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री जापान में हिरोशिमा में हमारे महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होता है। उसे हर जगह ये कहना पड़ता है कि मैं गौतम और गांधी के देश से आया हूं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी कोने में जाकर ये तो कहकर दिखाए कि वो गोलवलकर की धरती से आया है। वो ये कहकर तो दिखाए कि वो सावरकर की धरती से आया है। दुनिया पूछेगी ये कौन साहब है, कौन की धरती से आए हैं श्रीमान आप। तो जब तक नरेंद्र मोदी राजघाट पर 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पर 90 डिग्री झुककर प्रणाम करते रहेंगे, जब वे हिरोशिमा में हमारे बापू की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते रहेंगे, मेरी सेहत पर संजय शर्मा जी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 28 मई विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। दुनिया सावरकर को याद नहीं रखेगी, न उनकी जन्म की तारीख को याद रखेगी। ये दुनिया, ये धरती गांधी को याद रखती है और उसी को याद रखेगी। तारीख कुछ भी कर लीजिए आप। जी संजय जी बहुत संक्षेप में 2-3 बातें, अब आप सवाल में पूछिए। आदरणीय अरविंद जी ने जो कहा, मुझे फिर विवश कर रहे हैं ये कहने के लिए कि ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की जानकारियां हैं। नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आपने कटाक्ष किया कि खुद को भारत रत्न दे दिया। खुद को भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था। जब विदेश यात्रा से लौटे थे, सफल विदेश यात्रा से, राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं बिना कैबिनेट, बिना सरकार की सहमति के घोषणा कर दी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया जाए। अशोक वानखेड़े जी पुष्टि कर दीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की तारीख के साथ वो कटिंग दिखा सकता हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। उस तारीख में जिस दिन नेहरू जी लौटे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घोषणा की थी। नंबर 2, आपने कहा एक परिवार के लोगों के नाम पर 600 संस्थाएं हैं। ये भी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान है परम आदरणीय अरविंद जी। उतनी ही संख्या में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर संस्थाएं हैं इस देश में। तीसरी बात, किससे तुलना कर रहे हैं आप? विनायक दामोदर सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश सेना में हिंदू युवकों की भर्ती के लिए सैन्य परिषदें बनाकर जिलों जिलों में अभियान चला रहे थे। किससे तुलना कर रहे हैं? गांधी परिवार की, भारतीय, मुझे किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी की लड़ाई की बात कर रहा हूं। आप उनसे तुलना कर रहे हैं जो लोग देश की आजादी के समय तिरंगे का अपमान कर रहे थे, तिरंगे को अपशकुन बता रहे थे, भारत का संविधान मंजूर नहीं कर रहे थे, मनुस्मृति लागू करना चाहते थे जिसमें स्त्री का कोई स्थान नहीं है, जिसमें दलित का कोई स्थान नहीं है, जिसमें हरिजन का कोई स्थान नहीं है। अगर आप उनकी तुलना गांधी से करेंगे तो मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा, पूरी विनम्रता के साथ। और जहां तक सावरकर का प्रश्न है, ये पूरा सोचा समझा अभियान है कि गांधी के हत्यारों के पक्षधर गांधी को अपदस्थ करके सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से 28 मई की तारीख तय की गई है। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने गांधी की 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को आलोचना करने वाले, आलोचना से मुझे कोई परहेज नहीं, गांधी की आलोचना करने को मैं भी तैयार हूं, लेकिन जो लोग गांधी के पुतले पर आज भी गोलियां चलाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द आज तक उनके लिए नहीं बोला।
संसद में, लोकसभा में उनके पीछे तीसरी पंक्ति में भोपाल की सांसद बैठी हुई है जो गांधी के लिए कैसे कैसे शब्द बोलती है। और उसके बाद अगर आप ये उम्मीद करें कि हम इस बात पर की अनदेखी कर दें कि सावरकर को क्यों पदस्थ किया जा रहा है, क्यों स्थापित किया जा रहा है। सावरकर की भूमिका काला पानी से पहले जो थी उसे हम स्वीकार करते हैं। ये किताब रखी है मेरे पास, आपको दिखा देता हूं, जो एकमात्र काम उनका ठीक ठाक 1857 का स्वातंत्र समर, सावरकर का एक सचमुच में उल्लेखनीय काम। और इसके बाद काला पानी से पहले उन्होंने जो कुछ किया वो, लेकिन उसका उत्तरार्ध माफीनामों के बिना कैसे पूरा होगा। अगर अंग्रेजों की कैद से माफी मांगकर बाहर आने के बाद एक कंकड़ फेंक कर नहीं मारा अंग्रेजों पर, उनकी तुलना अगर नेहरू से की जाएगी जो 1 दशक से ज्यादा जेल में रहे, उनकी तुलना अगर गांधी से की जाएगी जिसने अपने सीने पर गोलियां खाई, तो कैसे स्वीकार होगा आदरणीय अरविंद जी। सत्ता में बैठे लोग मुंह में राम, बगल में छुरी वाले हैं, मुंह में गांधी और सचमुच दिल में गॉड से। बहुत स्पष्ट ये कहने की जरूरत है, इसमें दलगत कोई विचार नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से जब देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार, देश के मुखिया, राष्ट्रपति का अपमान कर रही है, तो बेलाग साफ साफ ये कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री खुद के लिए सारी संसदीय परंपराओं का खात्मा कर रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न्योता न देना, उनके हाथों से उद्घाटन न कराना, न केवल राष्ट्रपति का बल्कि पूरे संसदीय लोकतंत्र का, लोक का, इस देश का अपमान है। जी संजय जी।